मैं अशोक चारण ब्रह्मांड की समस्त जड़ व चेतन में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। माता व मातृभूमि को प्रणाम। आज का दैनिक भास्कर गुरुवार 8 अगस्त, इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश का एक इंटरव्यू है। भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ का किसी भी मीडिया समूह को दिया इस साल का पहला इंटरव्यू। पत्रकार प्रश्न कर रहा है, कोर्ट की लंबी छुट्टियों पर अक्सर सवाल उठते हैं, क्या लंबी छुट्टियां होनी चाहिए? माननीय मुख्य न्यायाधीश जवाब दे रहे हैं, कोर्ट से शाम 4 बजे जब हम उठते हैं, काम तो तब शुरू होता है। सोमवार या शुक्रवार को हर बेंच के सामने 60-70 मामले आते हैं। लोगों को लगता है कि मामले 2 मिनट सुना और निपटारा हो गया। 2 या 5 मिनट डायलॉग करने के लिए भी हर जज को एक केस को आधा घंटा पढ़ना पड़ता है। बड़े मामले में 3 घंटे तक पढ़ना पड़ता है। शनिवार रविवार को जब पेंडिंग फैसले लिखता है, रविवार सोमवार को लिस्ट मामले पढ़ते हैं, सफर में भी पढ़ते हैं। 6 सप्ताह की छुट्टियों में भी इस साल सुप्रीम कोर्ट की 21 बेंचें काम कर रही थी। 4000 मामलों की सुनवाई हुई और 1170 मामलों का निपटारा हुआ। इस साल छुट्टियों से पहले मेरे पास 18 या 19 संवैधानिक पीठ के बड़े मामले थे। उनके साथ 176 अन्य कनेक्टेड मामले थे। जब उन्हें पढ़ने और समझने का समय कब मिलेगा? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने कई बार ऐसे मामले होते हैं जिस पर देश का भविष्य या दिशा निर्भर करती है। जजों को समय नहीं देंगे तो वे ये काम कैसे करेंगे? बिल्कुल सही बात है। अतिरिक्त कार्यभार होगा तो परेशानी तो होती ही है। जब मैंने इस इंटरव्यू को गौर से देखा तो मुख्य न्यायाधीश अपने आवास पर अपने घर की कुर्सी पर विराज कर ये इंटरव्यू दे रहे थे। मेरा मानना है कि अगर ये इंटरव्यू अदालत में जिस कुर्सी पर बैठकर मुकदमे सुनते हैं और फैसला करते हैं, अगर उस कुर्सी पर बैठकर देते तो शायद ये लाइनें भी जो मैं अभी बोलूँगा वो भी इसमें जुड़ जाती और फैसला होते हुए दिखता, न्याय होते हुए दिखता। अतिरिक्त कार्यभार तो उस रेल ड्राइवर पर भी है जो 15-16 घंटे की सेवाएं देता है। वो रेल ड्राइवर 15-16 घंटे की सेवाएं देता है। अतिरिक्त कार्यभार तो उस राज्य पथ परिवहन निगम के ड्राइवर और कंडक्टर पर भी है जो अपने बच्चों के भविष्य की चिंता में 50-60 यात्रियों व अपने जान की परवाह किए बगैर मजबूरी में करता है। सलाम तो उन राज्य पुलिस अधिकारियों और सिपाहियों को भी है जो 24 घंटे अतिरिक्त कार्यभार की परवाह किए बगैर अपना कर्तव्य निभाते हैं। मैं भारत के सभी सेनाओं के अधिकारियों और वीर सैनिकों को नतमस्तक होकर उनके माता पिता के साथ प्रणाम करता हूँ, जो 365 दिन अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। 365 दिन अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। धन्य हैं उनके माता पिता। मैं उस सरकारी शिक्षक की पीड़ा को शब्दों में बयान नहीं कर सकता।
मैं उस सरकारी शिक्षक की पीड़ा को शब्दों में बयान नहीं कर सकता, जिसका सारा शैक्षणिक कार्य का समय गैर शैक्षणिक कार्य में पूरा हो जाता है, जिसका सारा शैक्षणिक कार्य का समय गैर शैक्षणिक कार्य में पूरा हो जाता है। और वो शिक्षक अपनी आँखों के सामने भारत के भविष्य के कर्णधारों का भविष्य, भारत के भविष्य के मुख्य न्यायाधीशों का भविष्य अपनी आँखों के सामने संवैधानिक संस्थाओं की गलत नीतियों के भंवर में फंसकर जल समाधि लेते हुए देखता है। और वो शिक्षक उन भविष्य के मुख्य न्यायाधीशों के भविष्य को नम आंखों से श्रद्धांजलि देकर दुखी मन से बोझिल होकर घर चला जाता है। जय हिंद, जय भारत।